बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्रेमी सकाई संगति अल्लाह का काम छा भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब मार अल्लाह तंग फादा में ते बेलाद ला तक ने सुलाद दे शुरू करता माचला सुबह के लोग आप ते निर्माण तार सा जले तो हमारे कर दो सब्सक्राइब लाखे घंटे के चांद को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुल की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाहक है दी अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। शुरू करते हैं जी, हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। पूजन चाय बना रहे हो जी? हाँ बेटा, चाय बना रहे हैं। ये पापे वगैरह लेके आए हैं। पापे, चीनी और सरफ और आलू। कपड़े कुछ मैले थे, मैंने कहा ये सर्फ लेके जाऊं जी क्योंकि थोड़े से कपड़े धुल जाएंगे। ये थोड़े से आलू भी लिए हैं, मैंने कहा थोड़ा से बनाएंगे। और ये चीनी और ये रहे पापे और दूध और ये रहा जी दूध जी। ये सारी चीज़ें मैं अभी लेके आया हूँ। ये नाश्ता करते हैं तो फिर जो है ना जी, कमरे की छत की लिपाई करते हैं। जी लिपाई करके मुझे जाना है जी शहर, वो दवाई लेने के लिए कायनात की। और सब्ज़ी भी घर पे नहीं है जी तो थोड़ी सी लकड़ी मिल गई तो वो भी लेके आऊँगा। तो बाद में जो है ना जी बाकी का जो भी रूटीन होगा वो भी दिखाते रहेंगे। अभी खाना बस नहीं बनाते क्योंकि चलो 2 रोटी 3 रोटी बना लो, खाओगे क्या? जी चलो थोड़ा सा सालन मेरे पास पड़ा हुआ है जो रात या दोपहर लेके आया था। जी अगर कहो तो मैं 4-5 रोटियां आपको बना दूँ। जी चलो वो खा लेना। जी चलो ठीक है, मैं वो 4-5 रोटियां आपको बना देता हूँ। उसके बाद काम स्टार्ट करके फिर हम चले जाएंगे, आप सकून चले जाएंगे, ठीक है? उसके जी बाद जो है ना मुझे बहुत सारे काम हैं, ये काम मैं निपटा लूँ बेटा। क्योंकि वो दरवाजे वाले को कहा था कि भी आओ इसको सेटमेंट कर दो, थोड़ा टूटा हुआ है, तो वो भी अभी तक नहीं आया। चादर वगैरह जो लगवानी है, जो भी करना है उसको कर दो, मैंने कहा, तो वो नहीं आया। फिर उसके बाद जो है ना जी मुझे काम अपना ज़रूरी था। कल तो शेखा भट्टे में गए थे, वो रुकिया के मतलब है कि ससुराल के घर पे दावत के प्रोग्राम था, वहाँ गए थे। फिर आज जो है ना जी पहले सबसे पहले दवाई लेनी है, सब्ज़ी लेनी है, और तुम बकरियों के लिए चारा डालो। वो मतलब है कि गारा जो है ना जी उसमें भूसा मिक्स करो, ऊपर डालो। तो जहरा कहाँ है? जी दादा दरवाजे खड़ी थी जी। जहरा, जहरा पूजन चाय बन गई है जी। जी माशाल्लाह जी, चाय तैयार है, सबको दे रहे हैं। पापे वगैरह देता हूँ मैं आपको, चाय पी लो, फिर उसके बाद जो है ना जी काम जो भी है करते रहो। ये सारे चाय कहना आपको भी जहरा कहना आपके पास ये कहना आपको दे दो। आप चिकन मिले ये जुबार खान आपके हैं। और बाकी रह गए जी ये हमने उठाए। और बाकी कौन रहता जी? रात भी आ बेटी रहती है। और कौन रहता जी? ताहिर जी ये उनके लिए रखे हैं। बाकी ये बच्चे हैं, ये भोर है, ये तुम ले लो, 4 उसके लिए रख देते हैं। बाकी जो ये तोड़ के जी सबको दे देते हैं। ये ले जो, ये ले जाओ, ये ले जाओ। तो
ये उमर खान करेगा। चलो जी, ये सब कुछ तकसीम हो चुके हैं। ज़ुबैर बेटा आप जो है ना जी चाय पी लो, उसके बाद बाकी का व्लॉग भी बनता रहेगा। आगे उधर काम करना है मुझे छत का, वो भी यासिन को बुलवाते हैं कि छत की लिपाई करवाओ। जी ठीक है, अभी सोया हुआ है, पता क्या है उसको बुलवाते। चाय ये तुम्हारी चाय आप ले लेना से। मतलब है जी ये गारा बना रहे हैं जी मिट्टी का, और पानी भी लगा रहा है जी उमर खान ये गारे में। तो ये सारा मिक्स करके तूड़ी वगैरह, उसको बाद जो है ना जी फिर छत की लिपाई करते हैं इंशाल्लाह ताला। छत की लिपाई हो जाए फिर दरवाज़ा वगैरह लगाएंगे। उमर खान जी ये मिट्टी बना रहा है जी सारा। कल तो हमारा काम हो जाता, मगर फिर वहाँ जाना था ना जी, दावत का प्रोग्राम भी था, उसने बुलाया था जी हमें कि हमारे घर में चक्कर ज़रूर लगाना। फिर अब्दुल गफूर भी आया हुआ था जी, फिर हम मिल के इकट्ठे गए थे जी रुकैया बेटी का घर देखने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है जी। कमरा तो उसका अभी बनवाएंगे, पहले वाले 2 कमरे हैं उनके, एक उसकी बहू का है, एक उसकी सास का है। तो वो रुकैया बेटी का कह रहे थे कि कमरा अभी तैयार करना है। जब उसका कमरा तैयार हो जाएगा फिर शादी का प्रोग्राम करेंगे जी। तो बहुत ही मतलब है कि अच्छा इलाका है, बहुत प्यारा घर है जी। पल उसके आगे जो है ना जी रोहित चुलिस्तान है जी, बहुत रोड आगे जा रही है। हाँ मैंने वो भी देखा है। और ये बच्चे सारे बैठे हुए हैं जी, हम चलते हैं शहर की तरफ, दवाई लेनी है। कायनात आप जी नाश्ता करके चलते हैं डॉक्टर के पास, दवाई लेके आपकी आते हैं। 2-4 दिन जो है ना जी लगातार जो है ना जी, जैसे वो कहते हैं इंजेक्शन वगैरह लगवाने हैं, जो भी करना है तो वो करते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो जाए। कैसे तो जो है ना जी बकरियों के लिए चारा भी डाल दो, तो झाड़ू वगैरह भी लगा देना। जब स्कूल से वापस आते हो थोड़ा काम किया करो, ठीक है। तो हम जो है ना जी ये काम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे मामू की शादी आने वाली है। सारा दिन हम यहाँ पे काम ना करते रहें, हम कहते कि हमारा काम ख़त्म हो जाए। तुम्हारी खाला वाले आ जाते हैं, उनके बच्चे उसकी बहू सब आ जाते हैं मेहमान, तो हम जो है ना जी अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए कोशिश लगाई हुई है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो तुम जो है ना जी ऐसा करो कि जो बर्तन वगैरह है साफ़ कर दो। आप जो है ना जी वो उसको राबिया बेटी को बोलो कि अबू कह रहा है कि हम छत की लिपाई कर रहे हैं, तुम आओ थोड़ा सा आटा गूंद के थोड़ी सी रोटी बना लो। तो उसके बाद जो है ना जी नाश्ता करते, हमें शहर जाना है। चाय तो हमने पी ली, बाकी रोटी का इंतज़ार है। तो तुम ऐसा करो कि थोड़ा सा आटा गूंद के थोड़ी सी रोटी बना लो, बाकी की बाद में दोपहर को बनाएंगे, क्योंकि हम चलते हैं फिर शहर की तरफ। और कायनात की दवाई लेते हैं जी। कायनात जो है ना जी काफ़ी दिन हो गई है, इतनी चल नहीं सकती, उसके पाँव दुखते हैं जी, पाँव में दर्द होता है, फिंसियाँ वगैरह का आराम आने का नाम नहीं लेता। एक दिन आराम आता है, 2 दिन आराम आता है, तो फिर आ जाती हैं जी। तो अब जो है ना जी इसका क्या करें जी, बहुत परेशान है मैं। एक तो ये बच्ची है, कड़वी दवा इतनी पीती नहीं। कड़वी दवा जो है ना जी वो पीनी पड़ती है, उसमें जो है ना जी ये चेहरा भी साफ़ हो जाता है, ये जो फिंसियाँ वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो आप तो जो है ना जी कड़वी दवा पीती नहीं, कड़वी गोली खाती नहीं, तो फिर इंजेक्शन वगैरह लगवाएंगे तो रोज़ रोज़ अब क्या करेंगे जी। इससे अलावा तो कोई मेरे पास चारा नहीं है। मैं इस बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ जी। अल्लाह इसको खैर करे जी, अल्लाह इसको रहमत करे जी, बिल्कुल। क्योंकि यही बच्ची जो है ना जी हमारा मतलब है कि आखिरी छोटी बच्ची है। इसकी माँ का इंतकाल हो गया, क्योंकि हम इसका बहुत ख्याल रखते हैं। क्योंकि बड़ी बेटी का तो मतलब है कि शादी हो चुकी है, वो तो कभी कभी आती है हमारे घर में। तो अब उनके भी अपने काम होते हैं, उनके भी अपने बच्चे हैं। मैं रोज़ रोज़ तो नहीं उसको बुला सकता, जो भी काम होते हैं वो खुद ही करते हैं। कैसे कहना था? अब सब्ज़ी वगैरह क्या लेनी है आज? जो चीज़ तुम खाना चाहते हो वो बताया करो, मैं वो अपनी मर्ज़ी से लेके आता हूँ। तो तुम कहते हो ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, तो क्या लेना है? आज आलू लेंगे। आलू तो सारी ज़िंदगी आलू खाते, और इससे अलावा कोई सब्ज़ियाँ नहीं शहर में।
बैगन होते हैं और बे होते हैं, अरबी होते हैं, गोभी होती है, बंद गोभी होती है, फूल गोभी होती है और टिंडे वगैरह भी मेरे ख्याल में अभी तक होते हैं। गोभी लेके आएंगे आप। अच्छा चलो, जो चीज़ बोलेंगे वो भी लेके आएंगे जी। माशाल्लाह जी, बकरियों की जगह जी राबिया बेटी जो है ना जी वो साफ़ कर रही है जी, झाड़ू वगैरह लगाती है और ये कखड़े वगैरह जो भी थे, पुराना घास था वो जी सारा निकाल दिया। तो ये साइड पे बेटा कर दो और झाड़ू वगैरह यहाँ पे लगा दो। बकरियों का चारा जो है ना जी और लेके आएंगे, वो भी और चारा डालेंगे क्योंकि ये चारा तो ख़त्म हो गया। और सही तरीके जगह सारी साफ़ कर दो। और जी ये बबरी को पानी भी लगा दिया और जो है ना जी ये सारा काम हो गया। छत वाला काम जो है ना जी वो भी अभी मुकम्मल हो चुका है। मैंने आपको दिखाया नहीं है वो छत वाला काम। अभी जी आराम नाल पे रखते आप। अभी जो है ना जी वो मैंने आपको नहीं दिखाया। जो भी काम था वो मैं ऊपर का काम था ना जी, ऊपर जाने से मैं को डरता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं कमरे के ऊपर गया था। ये सीढ़ियाँ बनाई हैं जी, अभी ये स्टेप बनाए हैं जी आने जाने के लिए, क्योंकि फिर वो कमरे जो है ना जी थोड़े ऊंचे हैं तो ये सहन हमारा थोड़ा नीमा है, आने जाने में बहुत सारी दुश्वारी होती थी। इसकी लिपाई वगैरह करके इसकी सेटिंग वगैरह अभी जो है ना जी मैंने कर दी है। ये देखो जी, ये प्यारी सी सेटिंग हुई है। आने जाने में अब दुश्वारी कोई नहीं रहेगी जी इस कमरे में। और कमरे की बर्थी जो है ना जी बिल्कुल पूरी हो चुकी है। बिल्कुल कम बर्थी थी जी, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होगी। उमैर ख़ान के कमरे की, ज़ुबैर ख़ान के कमरे की और हमारे कमरे की भी बर्थी पूरी हो चुकी है। अब जो है ना जी मैं वो शहर जाना चाहता हूँ। लेक तो लकड़ी ख़त्म है, दूसरा सब्ज़ी भी नहीं है, दूसरा बच्ची की दवाई लेनी है जी कायनात की, उसको साथ लेके मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। क्योंकि खाना वगैरह खा लिया तो चाय वगैरह तो मैंने सुबह बना दी थी। राबिया बेटी आई है, वो उसने जी नाश्ता वगैरह बनाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसको अपने मियाँ की तैयारी करवा के उसको जॉब पे रवाना कर दिया। बाकी जो है ना जी हम हम अपना काम जो है ना जी वो ख़त्म करके अभी नीचे नीचे उतरे हैं जी। उसके बाद जो काम नीचे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जी चलता हूँ मैं शहर की तरफ। ये सारा काम जो है ना जी हमारा जब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखा देंगे कि मैंने क्या लेके आया है और कितनी दवाई ली है और कायनात का क्या हाल है। मैं आपको दिखाऊँ। उसके पैर जो है ना जी फिंसियाँ निकली हुई है, वो चल नहीं सकती, बैठी रहती है जी, दुआ सलाम बैठ के करती है। बहुत सारी मुझे परेशानी है, दवाई ले के मैं थक गया हूँ जी, आराम नहीं आता। पता नहीं कोई नज़र है या वैसे बीमार है या कोई जिन्नात का साया है, जो भी है मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ जी, अल्लाह रहम करे। चलो बेटिया मैं उधर देखता हूँ कमरे को। तुम जो है ना जी झाड़ू लगा के ये कचरा वगैरह धूप में कहीं रख दो, क्यों इसमें जो है ना जी फिर सूख जाएगा, आग जलाएंगे। ये जी कमरे की लिपाई जी हो चुकी है। नीचे से मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरा मुकम्मल कमरा जो है ना जी बर्थी भी डल गई है और मट्टी इसकी पूरी बिल्कुल हो चुकी है। और हमने की थी अंदर गारे की लिपाई। वो लिपाई जो है ना जी जब सूख जाएगी फिर जो है ना जी अंदर चटाइयाँ वगैरह डाल के बिछा के बैठेंगे, क्योंकि नीचे डालेंगे शापर की वजह से जो है ना जी सेम ऊपर नहीं आती, वो कलीन वगैरह जो है ना जी गीली नहीं हो जाती, क्योंकि नीचे तो शापर होता है। इसके ऊपर जो है ना जी कलीन बिछाई जाएगी क्यों, ताकि वो कलीन जो है ना जी गीली ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो नीचे शापर बिछाएंगे जी। और बाकी की चटाइयाँ वगैरह इधर डालेंगे जी। इधर वो पंखे का क्लिप भी लगाया है जी, बड़े मुश्किल से वो लगा हुआ है जी, देखो। अब जो है ना जी इसमें पंखा लगाना है, पंखा लगा के फिर आराम से बैठ जाएंगे जी इंशाल्लाह ताला। और ये इंतज़ाम मुकम्मल हो चुका है। बाकी एक दरवाज़ा रहता है जी ये लगाने के लिए, वो भी कल तक इंशाल्लाह ताला लगा देंगे। उसके बाद जो है ना जी फिर सामान इधर कुछ शिफ्ट करेंगे। रहने का इंतज़ाम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जो मैं कहता था कि सर्दी से पहले बन जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है जी। किसी बहन ने जी हमारी मदद की थी इस छत डलवाने में, तो छत भी हमारी पूरी हो चुकी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको छत की दिखा दूँ कंडीशन कि ये छत है जी, और गार्डर भी दो है जी। अल्लाह की रहमत हो गई जी, अल्लाह की रहमत हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे जी,
अल्लाह उसको आबाद रखे, कभी उसको दुख गम ना आए जी। जिसने हमारा कमरा बनवा दिया, सबके कमरे थे जी, अबू जान का भी कमरा बन गया, शुक्र है। बाकी जी प्लेस्तर तो होते रहते हैं, एक ना एक दिन वो तो हो जाएगा, मगर ये है कि बैठने की जगह तो बनी है जी, अल्लाह ताला की रहमत है जी। उमर खान मुबारक हो जी, कमरा जी हमारा बन चुका है, लिपाई वगैरह भी हो चुकी है, ये नीचे वाली लिपाई भी हो गई है, कमरे की छत वाली लिपाई भी हो चुकी है। बाकी एक दरवाज़ा लगाना है, मैं शहर जा रहा हूँ, दरवाजे के कुछ सामान वगैरह लेना है और मिट्टी का तेल भी लेना है, उसको कलर करना है, कलर करके इस जगह पे लगाना है और कायनात की दवाई लेनी है। ठीक है, मैं सब्ज़ी वगैरह लेके मैं अभी आ जाऊँगा, तुम जो है ना जी घर का ख्याल रखो, उसके बाद मेरे आने तक जो है ना जी तुम घर में रहो, ठीक है जी। फिर जो है ना जी मैं ये अपना काम निपटा लूँ। मुश्किल काम था जी छत वाला, वो तो हो गया, क्योंकि इसमें अगर छत में ऊपर गारा कौन देता जी। ये यासीन आ गया, तहर आ गया, उमैर आ गया, ज़ुबैर आ गया जी, और एक बच्चा और भी था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पूरा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम जो है ना जी आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो जो है ना जी ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है ना जी आपको छोटी सी नात सुनाते हैं, नात सुना के हम चलते हैं शहर की तरफ, नहाते हैं, कपड़े बदली करते हैं। ये कपड़े भी पुराने पहने हुए हैं जी। वो काम वाले लिपाई कर रहे थे, गारा उठा रहे थे, काम कर रहे थे, तो वो काम अभी ख़त्म हुआ। अभी तो मैं नीचे उतरा हूँ जी, खाली हाथ धोए हैं जी, इधर बैठ गए, क्योंकि व्लॉग मैंने कहा बना लूँ, उसके बाद बाकी का काम जो है ना जी होता रहेगा। हो सामने मदीना तो देखता क्या है, हो सामने मदीना तो देखता क्या है, यही तो है काबे का काबा, तो सोचता क्या है, तो सोचता क्या है, वो सामने मदीना तो सोचता क्या है, यही तो है वो काबे का काबा, तो देखता क्या है, तो देखता क्या है। ऐ हवा तो उसको कह देना, ऐ हवा उसको कह देना, वो गम के मारे याद करते हैं, हो याद करते हैं तुझे शाम सहर, हो दुख के मारे वो याद करते हैं, हो याद करते हैं, हो तुझे शाम सहर, हो दुख के मारे याद करते हैं। है हवा उसे कह देला, ओ हर रात याद करते हैं, याद करते हैं वो भी शाम सहर, ये दुख के मारे याद करते हैं, वो याद करते
शाम हो गम के मारे याद करते हैं। ये जी पूरी प्यारी सी नात जो मैंने आपको सुनाई, जो दिल के दुखी लोग होते हैं वो जो है ना जी ये दिल से आवाज़ निकालते हैं और कहते हैं। हम तो वैसे भी अकेले रहते हैं, परेशान रहते हैं जी, हम अपना व्लॉग बनाते रहते हैं, तो उसके बाद जो है ना जी आप लोगों तक ये पहुंचता है। अल्लाह करे जी आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम तो कोशिश करके अपनी अच्छी आवाज़ निकालते हैं और आप लोगों तक ये पहुंचाते हैं जो हमारी आवाज़ है, जो हमें कुछ आता है तो वो हम सुनाते रहते हैं। इस तरीके जो है ना जी इंसान की कोई परेशानी होती है, दिल का बोझ होता है, तो वो जो है ना जी इंसान का हल्का हो जाता है। इंसान में कोई बीमारी नहीं आती, इंसान कोई परेशान नहीं रहता। और घोट घोट के जी दुख सह सह के खामोश हो के और किसी को दिल का हाल ना बताना, खामोश रहना, ये जो है ना जी इंसान की फितरत के लिए बहुत सारी बीमारी है। अंदर खोखला हो जाता है, खाता 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 अंदर सारा गल जाता है जी, इंसान की वो ज़िंदगी नहीं बचती। वो कैसे कहते हैं, ये दुनिया तो गम देती है, शरीके गम नहीं होती जी। किसी के दूर रहने से इंसान की मोहब्बत और प्यार कम नहीं होता। मतलब है कि जहाँ जहाँ भी कोई दूर रहता है जी, उनका जो है ना जी इंसान का प्यार दूर नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान के करीब ही होता है। तो इंसान को याद करता है, जो मतलब है कि मतलब मुश्किल टाइम में जिन ने हमें साथ दिया इस जगह बनाने में, और हमारा कमरे बन गए, हम जो मुश्किलात में थे वो हमारी मुश्किलात टल गई जी। दुआ करते हैं जी कफ़ील बेटे के लिए और शकील बेटे के लिए, अल्लाह ताला शकील साहब को जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए। कफ़ील साहब को जी आमीन। लंबी ज़िंदगी दे, हसन खान को और मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे जी। हम रोज़ाना उनके लिए दुआ करते हैं। तो काम जो है ना जी बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया है जी, रात दिन बच्चे भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जी हम काम नहीं करते, देखो पाँव में जूती नहीं होती, कपड़े मैले होते हैं, हम अपना काम करते हैं। जितना हमें जो चीज़ मिली है, जो हेल्प मिली है, तो मैंने अपने मकानों पे लगाए, अपनी जगह बनाई है जी, बैठने की, सिर छुपाने की, बच्चों की जगह बनी। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। तो इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो जो है ना जी हमारी मुकम्मल होती है जी। हम चलते हैं जी शहर की तरफ, तो क्योंकि कायनात की दवाई लेने के लिए, उसकी दवाई लेके वापस आएंगे। कोई सब्ज़ी नहीं है, कोई घी वगैरह, कोई छोटे मोटे सौदे हैं जी वो लेके आएंगे, और लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए, तो वो भी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी हमारे देखने सुनने वालों को जी, सबको सलाम, सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो जी, हमारी दुआ है।